कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था पेरीमीटर एंड एरिया का कंप्लीट मैंने करवाया है। अगर आप वो एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शंस को एक बार जरूर चेकआउट करें। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा और अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों वो है टाइम चैप्टर 12 वार्म अप। तो देखो हमें कह रहा है व्हाट इज द टाइम्स, यानी ये जो क्लॉक दिया हुआ है ना इसमें क्या बज रहा है आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। ये जो आपको वैरायटी दे रखा है तो एक आपको समझने के लिए दिया हुआ है। देखो इस वॉच में आप देख रहे हो तो जनरली जो वॉच होता है यानी क्लॉक होता है उसमें 2 हैंड्स होते हैं। जो सबसे छोटा वाला हैंड होता है ना ये हमारे हावर्स के होते हैं और उससे जो बड़ा होता है वो मिनट्स के होते हैं और इससे भी जो बड़ा हैंड होता है ना बच्चों वो सेकंड का होता है, राइट। तो वैसे 3 हैंड होते हैं क्लॉक में, ठीक है। एक होता है आवर का, एक होता है मिनट का और एक होता है सेकंड का जो इसमें नहीं है ना। तो हमें देखना है, ये देखो छोटे वाले सुई क्या है 1 से आगे है ना, 1 से फॉरवर्ड है ना। और कितना 1:20 यानी 120 हो रहा है तो 120 लिखोगे, ठीक है। और इसको वर्ड में कैसे लिखोगे 20 past 1 लिखोगे। क्या लिखोगे 20 past 1 यानी 1:20 हो रहा है यानी 20 मिनट पास्ट 1। क्लियर। अच्छा अब आप यहां पे देखो इस क्लॉक में क्या बज रहा है। देखो 4 और 5 के बीच में है ना, बीच से भी नहीं बीच से आगे है, राइट। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, क्या बज रहा है 4 और ये देखो मिनट वाले क्या है 9 पे यानी 45। तो 4:45 बन रहा है। क्या बन रहा है 4:45। तो हम यहां क्या कह सकते हैं क्वार्टर टू 5। क्वार्टर का मतलब क्या होता है यानी अगले महीने 5 में 15 मिनट कम रहा। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्वार्टर QUARTER ना, क्वार्टर टू 5, ठीक है। तो ये होता है, तो ये चीजें आपको क्या करना है याद रखना है। क्वार्टर जब भी आता है तो कुछ इस हिसाब से आप लिख सकते हो QUARTER क्वार्टर टू 5। क्लियर। यानी 5 बजने में 15 मिनट बाकी है यानी लेफ्ट है। क्लियर। अच्छा अब आप यहां पे देखो क्या बज रहा है, यानी इस क्लॉक में देखेंगे आप तो देखो ये दोनों क्या है, जो हावर्स के हैंड है ना वो 7 और 8 के बीच में है यानी हाफ में है, राइट। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं 7:30। क्या लिखेंगे 7:30 लिखेंगे। क्लियर। और हाफ पास्ट 7 लिख देंगे। क्या लिखेंगे HALF हाफ पास्ट PAST पास्ट 7, राइट। आप इस हिसाब से लिख सकते हो हाफ पास्ट 7 यानी 7:30 हो रहा है 7:30। क्लियर। अच्छा अब इस क्लॉक में देखो ये जो हावर वाले जो है वो 9 और 10 के बीच से थोड़ा सा आगे है ना, बीच में होता तो ये यहाँ पे आता बट ये 5 मिनट ज्यादा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो पहले से टाइम लिख दो 9:35 हो रहा है ना। तो अब क्या करो 20 मिनट्स टू 10 है ना। अगर यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है 35 मिनट्स हो रहा है। तो 10 बजने में कितना मिनट बचा है 25 मिनट बचा है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हो 25 मिनट टू 10 आप ये लिख सकते हो यानी 10 बजने में 25 मिनट क्या है बच्चों हमारा बचा हुआ है। तो ये चीजें आपको याद रखने हैं, माइंड में सेट करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिल सकता है। अच्छा अब देखो इसके बेस पे आपको दिया हुआ है ड्रॉ द हैंड ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम। अच्छा अब आपको यहाँ पे कुछ क्लॉक दिख रहे होंगे है ना, और इस क्लॉक के साथ में आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो ये जो टाइम्स होता है ना बच्चों ये वाले टाइम्स ये हमारे मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और ये वाले जो टाइम है ना ये हमें आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या कह रहा है आवर्स के हैंड बनाने हैं और क्या करना है मिनट के हैंड बनाने, जैसे अभी हमने इसमें देखा था, ठीक है। तो देखो कह रहा है ये कहाँ है 12:15 हो रहा है। कितना बज रहा है 12:15 हो रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको ट्रिल्ट कर सकते हो, ये थोड़ा सा मैंने ट्रिल्ट कर दिया और ये हमारा हो गया मिनट वाला।
ठीक है, ये हमने आवर्स का बना दिया और ये हमने मिनट्स का बना दिया, ठीक है ना, क्योंकि 12:15 हो रहा है तो हम इस हिसाब से बना देंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे मिनट्स होंगे और ये क्या हो गया, आवर्स होंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, 7:30 हो रहा है। क्या हो रहा है, 7:30 हो रहा है। तो आवर्स वाले जो है वो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बनाएंगे, क्योंकि 7:30 हो रहा है, और मिनट वाले हम ऐसे बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये है इन दोनों के बीच में ये होना चाहिए, तो हम इस हिसाब से बनाएंगे। अच्छा, अब आप यहां पे देखो क्या है, 9:45 से, तो 45 के जगह पे क्या होगा, हमारा मिनट वाले हैंड्स होंगे, और 9 से आगे क्या होंगे, हमारे आवर्स वाले, है ना। तो यानी हम इसको कुछ इस हिसाब से बना सकते हैं। ये जो है हमारा मिनट वाला हो गया, ठीक है, और ये जो है थोड़ा हमारा आवर्स वाला हो गया। थोड़ा आवर्स का छोटा होता है ना, तो आप इस हिसाब से बनाना, ठीक है। तो ये मिनट के होंगे और ये आवर्स के होंगे। अच्छा, अब इसमें देखो क्या रहा है, 8:15 हो रहा है, राइट, 8:15 हो रहा है, तो थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे हम 8 से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 पे आ जाएगा, राइट। तो 8 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस हिसाब से बच्चों, अगर आपके पास टाइम दिया हो तो आप हैंड बना सकते हो, राइट, और आपका क्लॉक में ऑलरेडी हैंड दे रखा हो, टाइम लिखना है, तो ये भी आपने देख लिया। अच्छा, अब देखो सी में क्या रहा है, आपको कुछ फिलअप्स टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को भरना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपसे पूछ रहा है, आपको बताया जा रहा है कि अ ईयर्स हैज 12 मंथ्स, अ वीक इज ऑफ 7 डे, यानी एक साल में जो है 12 मंथ्स होता है बच्चों, और 1 वीक में 7 डेज होता है। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। सो उन्हीं के बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ईयर और मंथ्स के बीच में। तो द मंथ्स ऑफ द ईयर्स इज, राइट, जो मंथ जो ईयर्स स्टार्ट होता है ना, राइट, तो वो कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, जनवरी से स्टार्ट होता है। तो JANUARY क्या हो गया, जनवरी से जो है ना कोई भी मंथ स्टार्ट होता है, ठीक है। मंथ क्या, ईयर स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी, है ना, ऐसे स्टार्ट होता है आपका। सो द डे आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद के डेज कौन से होते हैं, तो ट्यूसडे के बाद क्या होता है बच्चों, वेडनेसडे होता है। क्या होता है, वेडनेसडे। तो WEDNESDAY, वेडनेसडे होता है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ट्यूसडे कह रहा है द डे आफ्टर ट्यूसडे, द डे आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या होता है, वेडनेसडे होता है। अच्छा, अब कह रहा है कम्स बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले क्या होता है, थर्सडे होता है बच्चों। क्या होता है, फ्राइडे से पहले थर्सडे होता है, THURSDAY, थर्सडे होता है ना, क्योंकि 7 डेज होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो ये टोटल जो है ना, और संडे, 7 डेज होता है। वीक में दे रखे ना आपको, अ वीक इज ऑफ 7 डेज, है ना, और ईयर जो में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अच्छा, द 7th मंथ्स ऑफ द ईयर, जो 7 मंथ्स ऑफ द ईयर्स होता है ना, अगर आप काउंट करेंगे ना, जैसे देखो जनवरी हो गया, फरवरी, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मंथ में क्या होता है बच्चों, जुलाई होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, जुलाई, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको याद होनी चाहिए। नाउ अगला क्वेश्चन में कह रहा है इफ टुडे इज संडे, कह रहा है इफ टुडे इज संडे, यस्टरडे वाज एंड टुमारो विल बी, ठीक है। तो कहते हैं मान लो आज संडे है, तो बीता हुआ कल यानी यस्टरडे को क्या होगा, सैटरडे होगा। क्या होगा, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे होगा। एंड टुमारो विल बी, तो टुमारो विल बी क्या होगा, मंडे होगा, है ना, MONDAY। या ऐसे भी देख लो, ये मान लो बच्चों आपका संडे है, तो कह रहा है यस्टरडे बीता हुआ कल, तो इधर आएंगे तो सैटरडे होगा, है ना। और कह रहा है इससे आगे वाले आने वाले कल, तो संडे के बाद क्या होता है, मंडे ही तो होता है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपका कह रहा है कि आज संडे है, तो आज से पहले क्या होगा, सैटरडे, और आज के बाद क्या होगा, मंडे। तो वही आपको आंसर देने थे, है ना। तो आई होप आपको ये जो वार्म अप्स थे A, B और C, ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया, राइट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।